बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 15.5 पांचवा न्यूमेरिकल हमने करना है 10वीं क्लास फिजिक्स की जो बुक है उसके 15वें चैप्टर का बेटा। तो इसमें जो हमें गिवन डाटा है, जो न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज हमें बताई हुई हैं, वो मैंने निकाल के यहाँ पे आपकी आसानी के लिए पहले लिख ली है ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हम पहले बुक से जो है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर जो है जो किताब में स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ने के बाद हम इसको समझेंगे कि ये कैसे आया है और फिर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा बुक पे देखते हैं क्या लिखता है। अ पावर स्टेशन जनरेट 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विच इज फेड टू अ ट्रांसमिशन लाइन। एक पावर स्टेशन है जो है जो कितनी पावर जनरेट करता है बेटा, 500 मेगावाट। एक पावर स्टेशन 500 मेगावाट पावर जनरेट करके जो है वो किसको भेजता है, किसको मुहैया करता है, ट्रांसमिशन लाइन को आगे भेजता है। तो ये बेटा जो मेगा है ना, ये इसको आपने, ये एक प्रीफिक्स है। वाट जो है वो पावर का यूनिट है, वाट को कुछ नहीं करना वैसे लिख देना है। और मेगा जो होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁶। ये 9th क्लास के अंदर पहले चैप्टर में प्रीफिक्सेस का एक टेबल है, वहां पे वैल्यूज होती हैं। तो ये हमने लिख ली मेगा की वैल्यू। तो ये असल में हमारी पावर है जो आपका पावर स्टेशन जनरेट करता है, जो आगे ट्रांसमिशन लाइन को मुहैया करता है। उसके बाद क्या कहता है, what current would flow in the transmission line if the input voltage is 250 किलोवाट। अगर उसकी जो वोल्टेज है ना V की वैल्यू वो 250 किलोवाट हो तो आपने करंट फाइंड करना है, कितना करंट उसमें से गुजरेगा, I। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, वो हमने फाइंड करना है। तो ये 250 इसकी वोल्टेज है, किलो की जगह क्या आ गया, ये भी एक प्रीफिक्स है, 10⁻³ होता है किलो जो है, तो वो आ गई प्रीफिक्स की वैल्यू और 7 वोल्ट उसका यूनिट है, वो वैसे ही आ गया। अब हमने करंट फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे जो है इसको, ये बड़ा सिंपल सा इजी सा न्यूमेरिकल है, जो पांचवा न्यूमेरिकल है 15वें चैप्टर का है। हमारे पास पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू वी आई। वी और आई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बेटा यहाँ से अगर I फाइंड करें तो ये V इधर आके P के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो किसका फार्मूला बन जाएगा, I का। अब बेटा I इक्वल किसके आ गया, P ओवर V के। ये वैल्यू इधर लिख ली और ये इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब बेटा आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। P की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है वैल्यू हमारे पास, 500 मल्टीप्लाई 10⁶। 500 मल्टीप्लाई 10⁶ डिवाइडेड बाय V की वैल्यू वो भी है 250 मल्टीप्लाई 10⁻3। 250 मल्टीप्लाई 10⁻3 ये आ गया। अब बेटा करंट फाइंड करने के लिए हमने इनको डिवाइड करना है। तो बेटा सिंपल सा जो है डिवाइड करने का मेथड मैंने कई दफा आपको बताया हुआ है। पावर्स को नहीं छेड़ना, पहले आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड कर लेना। 500 को 250 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। और ये जो है बेटा आपके पास 10⁶, नीचे वाला कितना है 3, तो ये 3 ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। क्लियर होगी बात। उसके बाद ये करंट है तो इसका यूनिट एम्पेयर होता है। ये आपका करंट फाइंड हो गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻3 एम्पेयर। इसको बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2, और ये जो 10⁻3 है इसको किलो भी कहते हैं और साथ अम्पेयर, 2 किलो अम्पेयर, क्योंकि 10⁻3 मैंने आपको बताया था ये किलो को कहते हैं। तो ये भी बेटा लिख सकते हैं। और अगर इसका एक और भी आंसर बन सकता है वो है 2, और 10⁻3 का मतलब होता है 3 जीरो लगा दो। जो रकम के साथ 10⁻3 है उस रकम के साथ 3 जीरो लगा दो और फिर क्या आ गया, इसका यूनिट एम्पेयर तो साथ आना ही है। चाहे 10⁻3 लिख लो, चाहे इसकी जगह किलो लिख लो, चाहे इसकी जगह 3 लिख लो। तो ये बेटा जो तीनों आए हैं इनमें से जो सा मर्जी आप आंसर लिख दें, जब आपका एग्जाम में ये आ जाता है, अगर न्यूमेरिकल पेपर में आ जाता है, फाइनल जो आपका पेपर होता है तो उसमें अगर आ जाता है तो आप इन तीनों में से जो सा मर्जी लिख दोगे, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, कोई भी लिख लो, आपका आंसर ठीक होगा। अब बुक में मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा आंसर दिया हुआ है, आप देख लें।
आई थिंक ये वाला दिया होगा, तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ तक कर लें फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये कर लें फिर भी पूरे नंबर हैं, अगर ये आप लिख देते हैं तो फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 15.5 पांचवा न्यूमेरिकल जो था 15वें चैप्टर का वो भी बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस न्यूमेरिकल में आपको कहीं से भी किसी भी जगह से कोई चीज समझ नहीं आ रही तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे जो है किसी भी टाइम कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा बाकी तमाम चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है वो भी सारे आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। मैथ के जितने चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसलिए जो है अगर वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।